तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वरेन असैसिन के सीजन 2 के एपिसोड 4 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो मैंने इस सीरीज का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया, तो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं या आप चैनल में भी जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें धमाके को दिखाया जाता है और धमाके के अंदर से मास्टर कुमू बाहर निकलते हैं। वहां पर जो एल्डर हु होते हैं वो तुरंत मास्टर कुमू को ग्रीट करते हैं और कहते हैं मास्टर कुमू आपने फिर से एक भट्टी फोड़ दिया यार, मतलब सेट हमारा इतना सारा भट्टी कहाँ से लाएगा। वहाँ पर जो मास्टर कुमू होते वह कहते क्या मतलब मैंने फोड़ दी, मैं पिल बना रहा था तो हाथ से तो होते ही रहते हैं। वहाँ पर जो एल्डर हु होते वह कहते हैं हाँ मास्टर कुमू मैं आपकी सारी बातें समझता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ आप एक गरीब फैमिली से आते हैं और आप बहुत ही ज्यादा मुश्किल से यहाँ पर अल्केमी के रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं और इसीलिए मैंने भी सोचा मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प क्यों ना कर दूं। इसलिए मैं यहाँ पर कुछ टैलेंटेड बंदों को लेकर आया हूँ जिन्हें आप अपना डिसाइपल बना लीजिए। यहाँ पर लिंचन है और इसका नाम हानफू है, आप इन दोनों को भी चाहे तो बना सकते हैं। तभी वहाँ पर जो लिंचन होता है वो अपना सर खजुलाते हुए कहता है अरे हानफू भाई मुझे स्वाट की प्रैक्टिस करने के लिए जाना है तो तुम बन जाओ ना। तभी वहाँ पर जो हानफू होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। लिंचन ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, भाई मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो मैं जा रहा हूँ, तुम ही बन जा मास्टर कुमू का डिसाइपल। लेकिन संभल कर किसी के साथ वहाँ पर हानफू भाग जाता है और इसी के साथ जो मास्टर कुमू होते हैं वो लिंचन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं चलो आज से तुम मेरे डिसाइपल हो। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है मास्टर कुमू मेरे को कहीं जाना था यार, बट वहाँ पर मास्टर कुमू उसको अंदर लेकर चल जाते हैं। इधर जो एल्डर हु होता है वह कहता है बन गया मास्टर कुमू का डिसाइपल। भाई ये बंदा हमेशा ही यहाँ पर भट्टी उट्टी फोड़ता रहता, आप इस पर इल्जाम लगाकर लिंचन की काफी ज्यादा गंदी तरीके से मैं हालत करने वाला हूँ। उसके बाद हमें मास्टर कुमू साथ ही साथ लिंचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मास्टर कुमू होते हैं वो लिंचन से बोलते हैं अरे लिंचन तुम टेंशन मत करो, तुम्हारे साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। दरअसल मैं उतना ज्यादा टैलेंटेड एल्केमिस्ट तो नहीं हूँ, बट मैंने जितना भी जानता हूँ उतना मैं तुम्हें सिखाऊंगा। पहले तुम अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करो और भट्टी के अंदर धीरे धीरे आग दो। वहाँ पर लिंचन भी ऐसा ही करता है। वहाँ पर जो मास्टर कुमू होते हैं वो जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती है वो उसे भट्टी में डाल देते हैं और फिर मेडिसिन बनाना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ वो लिंचन को ज्ञान भी दे रहे होते हैं। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो कहता है मास्टर कुमू वो एल्डर हु क्या बोल रहे थे कि आप भी बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से हैं। तो वहाँ पर जो मास्टर कुमू होते हैं वह कहते हैं हाँ एल्केमी सीखने के लिए आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस होने चाहिए। भाई पिल्स बनाते हो, पिल्स गड़बड़ा भी जाती हैं तो सेक्ट उतने ज्यादा रिसोर्सेस प्रोवाइड नहीं करता है जब तक आप एक हाई लेवल के एल्केमिस्ट ना हो। और मैं केवल अभी 1 स्टार का एल्केमिस्ट हूँ और मैं 10 सालों से लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि भाई मैं 2 स्टार का एल्केमिस्ट बन जाऊँ, लेकिन मैं बार बार फेल हो जा रहा हूँ। बट मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करता रहूंगा और एक ना एक दिन पक्का ही 2 स्टार का एल्केमिस्ट जरूरी बन जाऊंगा। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है मास्टर कुमू मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप पक्का ही कर लेंगे। मास्टर कुमू भी बोलते हैं लिंचन तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, चलो अब पिल्स बनने वाली है। और इसी के साथ वो दोनों ही अपनी पावर्स को भट्टी में डालते हैं और हमें दिखाया जाता है भट्टी में एक नॉर्मल पिल तैयार हो जाती है। वहाँ पर जो मास्टर कुमू होते हैं वह कहते हैं लिंचन अब इस प्रोसेस को ध्यान से देखना, ये प्रोसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इस प्रोसेस में एक स्पिरिट सिंबल का निर्माण करूंगा और इस पिल पर डालूंगा जिसकी वजह से इस पिल के लेवल को इंक्रीज किया जा सकता है। मास्टर कुमू तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हैं और एक सिंबल का निर्माण करते हैं और सीधे ही उस सिंबल को उस पिल पर डालते हैं जिसकी वजह से पिल के अंदर से काफी ज्यादा भयानक एनर्जी रिलीज होने लगती है। यहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है अच्छा मास्टर ये लेवल 1 का पिल बन चुका है। साथ ही साथ वहाँ पर जो लिंचन होता है वो इस सिंबल को देख कर कहता है यहाँ पे जो मास्टर कुमू इस सिंबल का जो निर्माण कर रहा है, भाई मेरे पास वो जो पेंटिंग नहीं है मैंने उसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स देखे थे, लेकिन यहाँ पे जो मास्टर कुमू बना रहे हैं वो काफी ज्यादा लो लेवल का है, मुझे एक बार ऐसा कुछ ट्राई करना चाहिए। और इसी के साथ लिंचन की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक पावर रिलीज होती है जिसे देखकर मास्टर कुमू बोलते हैं यहाँ पर लिंचन को एक एल्केमी का ज्ञान मिला है, सच में लगता है मुझे लिंचन की हेल्प करनी चाहिए ताकि उसके ज्ञान को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। चलो ये पिल मैं बाद में बना लूंगा। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है मास्टर कुमू एक बार मैं ट्राई करूँ इस सिंबल को बनाने के लिए। वहाँ पर जो मास्टर कुमू होते वह कहते हाँ ट्राई कर सकते हो लिंचन। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो तुरंत उसने नई पेंटिंग वाले सीखा था उसका यूज करता है और वहाँ पर एक स्पिरिट सिंबल का निर्माण कर सीधे पिल के अंदर डालता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। जैसे ही धमाका क्लियर होता है वहाँ पर हमें मास्टर कुमू को दिखाया जाता है जो उस पिल को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वह शॉक में कहते हैं 2 स्टार का हाई ग्रेड का पिल, भाई ये क्या है,
वो तुरंत लिंचन को देखते हैं। लिंचन कहता है मास्टर कुमू क्या मैंने सही बनाया है? मुझे तो नहीं लगता ये सही बना है। ये बात सुनने के बाद मास्टर कुमू तुरंत लिंचन का पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं लिंचन, मास्टर लिंचन है, प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए। आप बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, आपने तो इतने ज्यादा हाई लेवल का एक स्पिरिट सिंबल बना लिया जिसकी वजह से तुरंत यहाँ पे जो पिल का ग्रेड है वो सेकंड लेवल में पहुंच गया, और वो भी सेकंड लेवल का हाई ग्रेड का। प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए। वहां पे जो लिंचन होता है वो कहता है मास्टर कुमू क्या कर रहे हैं? तभी बाहर से आवाज आती है कि मास्टर कुमू क्या हुआ? वहां पे जो लिंचन होता है वो कहता है अरे मास्टर कुमू छोड़िए ना। नहीं लिंचन मास्टर, जब तक आप मुझे ये सिंबल क्रिएट करना नहीं सिखाएंगे मैं जमीन से नहीं उठूंगा। सिखाइए ना प्लीज। वहाँ पर जो लिंचन होता है अरे कहता है अरे मास्टर कुमू कोई बाहर आया हुआ है, चलिए खड़ी होइए, मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा पर मेरी कुछ शर्तें हैं। वहाँ पर मास्टर कुमू खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हाँ लिंचन बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं? वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है मैंने यहाँ पर जो भी कुछ किया उसके बारे में आपको बाहर उतना नहीं बताना है, और दूसरी शर्त यह है कि मैं आपका डिसाइपल ही बनकर रहूंगा, ये नहीं कि आप मुझे भीड़ में ही बोलने लगे मास्टर लिंचन है। वहाँ पे जो मास्टर कुमू होते हैं वह कहते हैं हाँ लिंचन है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है जब तक तुम मुझे सिखाते रहोगे। तो फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एल्डर हु होता है वो आ चुका होता है और कहता है मास्टर कुमू क्या हुआ? फिर से भट्टी ब्लास्ट हो गई क्या? फिर से आप फेल हो गए क्या? तभी गाइस हमें लिंचन को दिखाया जाता है। लिंचन कहता है मास्टर कुमू इन लोग को संभालिए यार। वहाँ पर जो मास्टर कुमू होते हैं वह कहते हैं रुको लिंचन, अभी मैं इन्हें हैंडल करता हूँ। और इसी के साथ लिंचन भी कहता है यार मास्टर कुमू के अंदर इतना ज्यादा एटीट्यूड कहाँ से आ गया? फिर गाइस हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर कुमू काफी ज्यादा एटीट्यूड में बाहर निकलते हैं, जहाँ पर जो एल्डर हु होते हैं वह कहते हैं मास्टर कुमू क्या हुआ? फिर से भट्टी ब्लास्ट हो गई क्या? ये पक्का ही लिंचन की वजह से हुआ होगा। अरे नहीं लिंचन की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, लिंचन तो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तो वहाँ पर जो एल्डर हु होता है वह कहता है अरे मास्टर कुमू मैं जानता हूँ आप यहाँ पर लिंचन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हे लिंचन तेरे वजह से फिर से यहाँ पर सेट की एक भट्टी बर्बाद हो चुकी है। तू समझता क्या है सेट के अंदर इतने सारे रिसोर्सेज कहाँ से आएगा? तुझे इसके लिए सजा मिलेगी। तभी वहाँ पर जो मिस लिन होती है वो भी आ जाती है और चढ़ाते हुए बोलती है हाँ इस लिंचन को पक्का सजा दिए, छोड़िएगा मत एल्डर हु। तभी वहाँ पर जो मास्टर कुमू होते हैं वह कहते हैं अभी तुम दोनों क्या बोल रहे हो? यहाँ पर लिंचन सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है और लिंचन की वजह से कुछ भी नहीं हुआ, अगर सजा देने की कोशिश किए ना तो वहां पर जो एल्डर हुआ था वह अरे मास्टर कुमू मैं जानता हूँ आप लिंचन की बचाने की कोशिश कर रहे हैं बट यहाँ पर लिंचन को सजा मिलकर ही रहेगी। और लिंचन चुपचाप अब इस सेट से निकल जा, हम तुम्हें सेट से बाहर निकालते हैं। ये बात सुनने के बाद अब मास्टर कुमू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहते हैं हे थोड़ा सा अपनी जबान संभाल कर बात करो, यहाँ पर तुम मेरे डिसाइपल की बेइज्जती कर रहे हो। तभी वहां पर मिस लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है एल्डर कुमू तू अपने आप को समझता क्या है? तू एक 1 स्टार का एल्केमिस्ट है, तुझे निपटाने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। किसी बंदे को बुलाकर तुझे यहाँ पर खत्म करवा सकती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वहां पर जो लिंचन होता है वो भी कहता है अब यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत हो चुकी है कि तुम लोग एक 2 स्टार एल्केमिस्ट से ऐसी बातें करो। ये बात सुनने के बाद एल्डर हु भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है 2 स्टार का एल्केमिस्ट है। तभी अचानक से आसमान में हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है। गाइस ये होते हैं डेप्टी पैलेस मास्टर। वहां पर जो डेप्टी पैलेस मास्टर होते हैं वो कुमू की तरफ देख कर कहते हैं एल्डर कुमू तुम यहाँ पर सक्सेस हो चुके हो क्या? डिप्टी हॉल मास्टर को देखकर सभी लोग उन्हें ग्रीट करते हैं। मास्टर कुमू भी हमें सिर लाते हैं और तुरंत उस बनाई गई पिल को वाइस हॉल मास्टर को दे देते हैं। वहाँ पर जो डेप्टी हॉल मास्टर होते हैं वो उस पिल को चेक करते हैं और कहते हैं अच्छा पिल काफी ज्यादा बढ़िया है कुमू, ये तो 2 स्टार की हाई ग्रेड की पिल है, आज से तुम्हें एक 2 स्टार का एल्केमिस्ट बना दिया जाता है। ये बात सुनने के बाद मास्टर कुमू भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं इसमें मेरे डिसाइपल लिंचन ने भी काफी ज्यादा हेल्प की है, अगर वो नहीं होता तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। वहाँ पर जो मास्टर कुमू होते हैं वह कहते हैं अरे वाइस हॉल मास्टर ये देखिए ना, ये जो एल्डर हु है और यहाँ पर जो मिस लिन है वह मुझे जान से मारने की धमकी उमकी दे रही थी। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो एल्डर हु होता है वो तुरंत घुटने पर आ जाता और कहता है अरे डेप्टी हॉल मास्टर ये सब मैंने इस मिस लिन के कहने पर किया, मेरे इसमें सच में कोई ऐसा इरादा नहीं था। डेप्टी हॉल मास्टर अपनी बॉडी से भयानक पावर को अनलिश करते हैं जिसकी वजह से एल्डर हु तुरंत जाकर जमीन पर गिरता है। वहाँ पर जो डेप्टी हॉल मास्टर होते हैं वह कहते हैं क्या तुम यहाँ पर अब एक 2 स्टार एल्केमिस्ट की भी इज्जत नहीं करोगे? आज से तुम्हारी रैंक को डाउन कर दिया जाता है। तुम यहाँ पर एक डीन थे, अब तुम्हारी रैंक को घटा दिया जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर डेप्टी हॉल मास्टर जाते हुए मिस लिन को धमकी देते हैं कि देख ले अगर तुम लोग का ऐसे यहाँ पर चलता रहा ना तो सेट से हमें तुम्हें मिटाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा तुम लोग की कंप्लेन आ रही है तो संभल कर रहा करो।
और धमकाने उमकाने के बाद वहाँ पर जो डिप्टी हॉल मास्टर होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो मास्टर कुमो होते हैं वो लिंचन की तरफ देख कर कहते हैं, अरे लिंचन अब तुम मुझे सिखाओगे ना। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है, अरे कंट्रोल मास्टर कुमो मैं आपको सिखाऊंगा, बल्कि अभी मुझे कुछ थोड़ा सा काम है, मुझे स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए स्वॉर्ड हॉल में भी जाना है। दरअसल मैं चलता हूँ, बाय बाय, मैं आपसे मिलकर सिखा दूंगा वापस, प्रॉमिस करता हूँ। और इसी के साथ लिंचन वहाँ से चला जाता है। मास्टर कुमो बोलते हैं, सच में ये लड़का काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। और इसी के साथ हमें वांग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा आकर बताता है कि जो लिंचन है वो 10,000 स्वॉर्ड वैली में गया है। तो गाइस यहाँ पर ये बंदा होता है वांगनिंग का चाचा। वो कहता है जाओ और लिंचन को संभाल लो, वो बंदा वहाँ पर बचना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में उसको हैंडल करो। और गाइस आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को पर एंड कर देते हैं। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल का लेकर आ रहा हूँ, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, बाय बाय।